Let us now think a little more about diseases. In the first place, how do we know that there is a diseases? In other words, how do we know that there is something wrong with the body? हमको शुरुआत में पता कैसे चलता है कि हमें कोई डिजीज है या समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी, बॉडी के साथ कुछ ठीक नहीं है? ये हमको शुरुआत में पता कैसे चलता है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं, थोड़ा बहुत हमको डिस्कम्फर्ट या अनईजीनेस लगने लगती है। और क्या होता है? हाँ, सिम्टम्स और साइंस, वही हमको डिस्कम्फर्ट या कुछ ना कुछ हमको इरिटेशन, कुछ भी अनईजीनेस लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देयर आर मेनी टिश्यूज इन द बॉडी. These tissues make up physiological systems or organ systems that carry out body functions. Each of the organ systems has specific organs as its parts and its particular functions. So the digestive system has the stomach and intestines, and it helps to digest food taken in from outside the body. The musculoskeletal system, which is made up of bones and muscles, holds the body parts together and helps the body move. तो क्या होता है कि जैसे कि हमने टिश्यू वाले चैप्टर में ये देखा था कि छोटे छोटे सेल्स से टिश्यूज बनती हैं, और छोटी छोटी जो टिश्यूज हैं जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तो बॉडी का एक पूरा ऑर्गन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, लिवर बॉडी का एक ऑर्गन है, किडनी जो है वो ऑर्गन है, हार्ट जो है वो ऑर्गन है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इनकी फंक्शनिंग में, तो हम ये कहते हैं कि शायद हमें कोई ना कोई डिजीज है, शायद कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, पूरा का पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं और हमारी बॉडी का जो पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या है? ये जो पूरा का पूरा जो बोन्स का जो एक फ्रेमवर्क है बॉडी के अंदर, तो बोन्स का जो फ्रेमवर्क है, बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और उन बोन्स के साथ में जो मसल्स हैं वो भी कनेक्टेड होती हैं। मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने वाली टिश्यू को हम बोल देते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, उसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। तो लिगामेंट्स जो है वो कनेक्शन का काम करते हैं, और इट इज बिकॉज ऑफ बोन, इट इज बिकॉज ऑफ मसल्स, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हम खड़े हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है, मान लीजिए कि हम खड़े हो रहे हैं और मान लो हम खड़े ही ना हो पाए, मान लो हम किसी भी वजह से गिर जाएं। ठीक है, हम खड़े होने की कोशिश करें लेकिन फिर भी बैलेंस ना बना पाए, हम गिर जाएं। तो हो सकता है मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आई हो सकता है स्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, तो हम ऐसे ही कोई सिम्टम देखकर ये नहीं बता सकते कि डिजीज क्या है। अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते कि डिजीज है क्या। तो हम अब इस टॉपिक में जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि डिजीज क्या है और उसके कॉजेज क्या है। ठीक, तो इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाए। तो ये वाला पैराग्राफ सिर्फ यही समझने के लिए था कि जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है जिसकी वजह से हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक भी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, लिवर हो गया, किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गई, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के ये बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब इसमें किसी भी एक पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो हमें कहाँ होगा? हमें तो ये लगता है कि ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा का पूरा स्टमक ही है, तो हम ये बोल देते हैं कि हमको स्टमक एक हो गया है, हमारे पेट में दर्द है, तो हम ये बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जब तक हमको उसका कॉज ना पता चले तब तक हम ये नहीं बता सकते कि डिजीज एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो when there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse. क्या होता है कि वर्स्ट केस सिचुएशन में ये हो सकता है कि जब कोई बॉडी में डिजीज होती है तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमने ऑर्गन्स की अभी अभी बात करी, इन ऑर्गन्स में से किसी ना किसी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग ही गड़बड़ हो गई हो, किसी ना किसी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग ही अलग तरीके से हो गई हो, वो उनको जो काम करना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बोलते हैं कि लिवर जो है, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या होता है? वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, एसिडिक होता है वो नेचर में। ठीक है, अब अगर मान लीजिए लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट ना करे, उल्टा बॉडी में से बाइल जूस को खुद, बाइल जूस BILE, बाइल, और जूस JUICE, ये मेनली HCl का बना रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही जितने अभी जो भी चीजें हम खाते हैं ये उसको तोड़ता है। डाइजेस्ट करने का मतलब ही क्या है? तोड़ना, छोटे 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 पार्ट्स में उसको तोड़ना शुरू करता है। और अल्टीमेटली जो भी चीज हम खाते हैं, चाहे फिर वो फ्रूट हो, चाहे फिर वो वेजिटेबल हो, चाहे फिर वो रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, जो भी चीज हम खाते हैं अल्टीमेटली
वो जो भी हम खाते हैं वो सब कुछ कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ही है जो बॉडी का फ्यूल है। जो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है वो पेट्रोल से चलती है, तो बॉडी किससे चलता है, बॉडी ग्लूकोज से चलती है। इसी वजह से जब ये कहा जाता है कि हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो ये कह देते हैं कि फटाफट से ना ग्लूकोज ले लो, ठीक है। इंसान की बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। कोई भी बॉडी में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज की बोतल ही उसको ड्रिप के थ्रू लगाई जाती है, ठीक। तो ये जो चीज है ये इस वजह से कि भाई इंसान को जिंदा रहने के लिए, इंसान के सारे ऑर्गन्स को फंक्शन प्रॉपरली करने की वजह से, करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। इसीलिए उसको एक्सटर्नली फटाफट से ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि बॉडी का एक पूरा प्रोसीजर है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है। हमारे जो दांत है और जो हमारी टंग है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। कैसे? क्या होता है कि जैसे एक सीमेंट होता है ना, आपने कभी सीमेंट का सॉल्यूशन बनते हुए देखा है? कभी कोई किसी को काम करते हुए देखा हो, मैसन को, मिस्त्री को, वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा सीमेंट लेता है, थोड़ा सा रेत लेता है और थोड़ा सा पानी लेता है, थोड़ा थोड़ा सीमेंट, थोड़ा थोड़ा रेत, और उसको ऐसे 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 मिक्स करता रहता है। तो वो कैसे करता है, वो जो मिक्सिंग होती है, वो मिक्सिंग में देखता है कि एक पेस्ट जो कि बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो, एक सेमी सॉलिड हो पेस्ट, ऐसा एक पेस्ट तैयार हो जाए जिसको वो एक एक करके ब्रिक्स के ऊपर रखता जाए और ब्रिक्स को जोड़ता जाए और लंबी वो दीवार खड़ी कर देता है। तो इसी तरीके से जो हमारा माउथ है, हमारे माउथ के अंदर से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्या होता है कि माउथ के अंदर भी आप ये देखते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आती है। तो उसको आप क्या करते हो, आप उसको ब्रश करते हो, साफ करते हो, ठीक है ना। तो वो स्मेल क्यों आती है? कहीं पर भी अगर एसिड इकट्ठा हो जाएगा तो स्मेल आएगी। तो क्या होता है कि हमारा जो माउथ है, जो सलाइवा है, जो जीभ है, वो हमेशा गीली रहती है। क्यों? क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो यहाँ पर और यहाँ पर है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, कभी देखा होगा अगर बड़ी भूख लग रही हो और कोई पसंदीदा चीज रखी हुई हो, तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कुछ ना पानी पानी सा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। और हम कहते हैं, ऐसे पानी को सटक लेते हैं कि अरे भाई मुंह में पानी आ गया, जलेबी देखकर मजा आ गया या कचौरी देखकर मजा आ गया। तो अलग अलग चीजें हैं, किसी को कोई चीज से अच्छा लगता है, किसी को कोई चीज। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सिक्रीट करने का मतलब प्रोड्यूस करना। सलाइवा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। वो जो HCl है, हमने कुछ भी खाया, खाने के साथ पहले वो मिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रोटी का टुकड़ा मुंह के अंदर डाला, तो वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो रोटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। और फिर हम दांतों से उसको च्यू करेंगे। तो पहले दांत क्या करते हैं, दांत उनको थोड़ा 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 तोड़ने की कोशिश करते हैं, टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। तो रोटी का एक टुकड़ा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे ही करके छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े हो गए। और आप ये कहोगे कि भाई मुझे तो एहसास होता नहीं कि मुंह के अंदर रोटी के बहुत सारे टुकड़े, मुझे तो पेस्ट का एहसास होता है कि एक पेस्ट बन गया खाने का। वो पेस्ट का एहसास इस वजह से होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जो कि सलाइवा में है, वो सलाइवा के साथ 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 मिक्स होता जाता है, ठीक है। कभी कोशिश करके देखना कि जीभ को स्टेबल कर लो और दांतों से खाने को चबाने की कोशिश करके देखना, खा नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब हम खाते हैं तो हमारी जीभ और दांत दोनों के दोनों साथ साथ एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हमने वो खाया, खाने के बाद में उसका एक पेस्ट बन गया, ऐसा पेस्ट बन गया कि जो हमारा इसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस के थ्रू हमको स्वेलो करने में आसानी होती है, ठीक है। हम उसको फिर निगल लेते हैं। जब स्वेलो करते हैं उसको, वो हमारे स्टमक में जाता है। तो स्टमक के अंदर जब जाता है तो स्टमक के जो पूरी लाइनिंग होती है ना, मतलब जो एक्सटर्नल कवरिंग है, फॉर एग्जांपल ये पूरा रूम है, सोचो कि ये स्टमक है, ठीक है। अब इस स्टमक के में ऊपर जो हमारा इसोफेगस है, जो पाइप है, पूरा ऐसे जा रहा है। उस पाइप के थ्रू खाना जो है वो गया अंदर, स्टमक के अंदर आके एकदम से गिरा। तो ये जो इसका जो, अब हम स्टमक के अंदर हैं सोचिएगा, ठीक है। तो ये जो इसका पूरी की पूरी जो बाउंड्री है ना, पूरी की जो पूरी जो आउटर सरफेस है, उस आउटर सरफेस से थोड़ा 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 स्प्रिंकल होता रहता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस में भी HCl ही होता है, लेकिन उस HCl में क्या होता है, उस HCl का pH वैल्यू थोड़ा और कम होता है, यानी कि वो और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, समझ गए। तो वो जो बाइल जूस है, वो बाइल जूस क्या करता है, उस बाइल जूस में वो उसको खाने को और ज्यादा ग्राइंड करता है, और ज्यादा बिल्कुल उसको पेस्ट बना देता है। और पेस्ट बनाते 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 उसमें फिर लिवर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है। लिवर क्या करता है कि लिवर उसमें से जितना भी सॉलिड जो है, जैसे मान लीजिए हमने रोटी खाई, मान लो हमने सब्जी खाई, मान लो हमने फ्रूट्स खाए, कुछ भी खाए, तो उसका सॉलिड पोर्शन जो है वो सारा सारा लार्ज इंटेस्टाइन को भेजता रहता है। और जो लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन को अलग भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से
वो जो लिक्विड पोर्शन है वो फिल्टर आउट होकर, फिल्टर का काम कौन करता है? किडनी। तो फिल्ट्रेशन का काम होता है, और वो वापस जो उसमें कुछ भी अगर और कुछ सॉलिड बचा हुआ होता है तो उस सॉलिड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है, और जो लिक्विड होता है, लिक्विड को भेजता है किधर? यूरिनरी ब्लैडर में, जो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो जो लिक्विड वेस्ट है वो तो यूरिन के थ्रू निकल गया, जो सॉलिड वेस्ट है वो सारा का सारा स्टूल के थ्रू निकल गया, और उसके अलावा जो लिक्विड बचा वो सारा का सारा उस लिक्विड के अंदर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीजें होती हैं, और साथ साथ ग्लूकोज, वो सारा का सारा जाकर मिक्स होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और फिर ब्लड फ्लो होता है, और जब ब्लड फ्लो होता है तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिवली काम करने लगते हैं। अगर हम भूखे हैं, हमारा कोई भी पार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद ऐसा नहीं है कि ये हाथ काम कर रहा है और दूसरा नहीं, अभी इस तक ना खाना पहुंचा नहीं है। तो खाना प्रॉपरली बराबर सब जगह पहुंचता है। तो वो खाना पहुंचता किसके साथ है? उसको पहुंचाता कौन है? उसको पहुंचाता है ब्लड। ठीक है, इसीलिए ब्लड इन्फेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ब्लड में ही अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप खाते रहो, कुछ भी खाते रहो, आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गन अगर काम करना प्रॉपरली बंद कर देता है तो उसके साथ साथ बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो खराब होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, लिवर में प्रॉब्लम आ गई, लिवर में प्रॉब्लम आ गई, आपने खाना खा लिया, पेट फूला फूला है, परेशानी हो रखी है, क्यों भाई? लिवर में प्रॉब्लम आ गई तो लिवर बाइल जूस ढंग से सिक्रीट नहीं कर पा रहा, वो बाइल जूस ढंग से सिक्रीट नहीं कर पा रहा तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो आपको चाहिए वो आप तक मिल नहीं पा रही है, और पेट फूलता जा रहा है, क्यों? क्योंकि खाना पड़ा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। समझ रहे? तो अजगर की तरह कहते हैं ना कि अजगर खाना खा लेता है, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। जो भी चीज होती है उसको वो चबाता नहीं है, सीधा अंदर निगल लेता है, और निगलने के बाद पड़ा रहता है, उसका पेट फूल जाता है, खूब मोटा हो जाता है उसका पेट, पड़ा रहता है एक जगह, फिर रेंग भी नहीं पाता। और धीरे 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 जो उसका लिवर है वो ही सारा काम करता है डाइजेशन का, धीरे 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 वो चीजें जो है वो डाइजेस्ट होती रहती हैं। और फिर जब वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो कुछ खाने के लिए निकलता है, तो उसकी जिंदगी इसी में बीत जाती है, खाना सोना खाना सोना, बस। ठीक, तो ह्यूमन क्रिएचर जो है वो इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट क्रिएचर है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन भी प्रॉपर्ली तभी काम करता है जब हम खाना खाते हैं। ब्रेन के जो सेल्स हैं वो आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, टिश्यूज में, क्या कहते हैं उसको? न्यूरॉन्स। आगे चलते हैं। तो एक भी चीज अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी तो फिर प्रॉब्लम होती है बॉडी में, और फिर डिजीज का पता चलता है। इसीलिए पानी पीते रहा करो, पानी पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, पानी का इंपॉर्टेंट रोल किसी दिन और समझाऊंगा बड़ी आसान भाषा में। ठीक है, लंबी कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से बताएंगे। आगे चलते हैं। When there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse. These changes give rise to symptoms and signs of diseases. Symptoms of disease are the things we feel as being wrong. So we have a headache, we have a cough, we have loose motions, we have a wound with pus. These are all symptoms. These indicate that there may be a disease, but they don't indicate what the disease is. Headache हो गया तो ये लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ डिजीज तो है, लेकिन क्या है डिजीज ये नहीं पता। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो स्टमक है वो स्टमक ही ढंग से क्लीन नहीं हुआ और आपको गैस बन रही है बार बार, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसी की वजह से सर में दर्द हो रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको फीवर है, कई बार ऐसा हो सकता है कोई वायरल वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से सर में दर्द है। तो एक सिम्टम की वजह से मैं सिर्फ ये नहीं बता सकता कि एक्चुअल में डिजीज है क्या। फॉर एग्जाम्पल, हेडेक में मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, ये तो होता ही है सभी के साथ, है ना? एग्जाम से पहले तो सबको सर दर्द होता ही होगा। अच्छा, वेरी रेयरली इट में मीन मेनिंजाइटिस और एनी वन ऑफ अ डजन डिफरेंट डिजीजेस। भाई अगर सर में दर्द हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस इज अ टाइप ऑफ ब्रेन हेमरेज, कि मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया भाई, ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। सर में दर्द हुआ तो ब्रेन हेमरेज ही हो गया, पेट में दर्द हुआ तो और कोई खतरनाक बीमारी हो गई, तो ऐसे नहीं होता। कई बार चेस्ट में भी दर्द होने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है। भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है या वैसे ही बैठे हुए हैं सब ये? समझ में आ रहा है। सुमिल, वंश, यस सर। चलिए ठीक है।
नोट करेंगे अब आप। disease and its causes. Disease and its causes. अब इसमें a disease can be there in a body a disease can be there in a body due to some changes which give rise to some symptoms and signs. Some symptoms and signs. Symptoms of disease symptoms of disease are the things we feel as being wrong, are the things we feel as being wrong, are the things we feel as being wrong कॉमा करके लिखिएगा like headache, cough, loose motions, etc. For example, a headache may be simply due to examination stress, comma, very rarely it may mean meningitis. Very rarely it may mean meningitis. बहुत रेयर ऐसा होता है कि हेडेक हुआ और हमको सीधा meningitis ही हो गया, ऐसा नहीं होता. उसके बाद signs of disease, next लिखेंगे signs of disease. Signs of disease are what physicians will look, are what physicians मतलब डॉक्टर, are what physicians will look for signs of disease are what physicians will look for on the basis of
symptoms on the basis of symptoms. ठीक है, तो साइंस क्या होते हैं? साइन वो है जो सिम्टम्स, जैसे मान लीजिए हमने डॉक्टर को बताया कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो हम ये नहीं बताएंगे कि बीमारी क्या है। हम ये कहेंगे सर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, ठीक है। और इतने ही सिम्टम से डॉक्टर को इतना अंदाजा लग जाएगा कि सर में दर्द है और आंखों में भी दर्द है, तो हो सकता है शायद आई साइट की कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। तो वो ये अंदाजा लगा सकता है। हम ये कहेंगे कि सर में दर्द हो रहा है और थकान महसूस हो रही है, तो डॉक्टर को लग सकता है कि शायद वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो जो सिम्टम्स हैं कि हमको कैसा महसूस हो रहा है, हमको अपनी बॉडी में क्या चेंज महसूस हो रहा है, दीज आर कॉल्ड सिम्टम्स। वो तो सारे सिम्टम्स हैं। और उसकी वजह से जो डॉक्टर है, डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ये किस चीज का साइन है। साइन मतलब इंडिकेशन है, ये किस चीज का इंडिकेशन है, कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज है, साइंस ऑफ डिजीजेस आर व्हाट physicians will look for on the basis of symptoms. Science will give a little more definite indication of the presence of a particular disease. तो जो साइंस है वो कुछ थोड़ी सी इंडिकेशन और दे देते हैं कि शायद आपको ये बीमारी होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर को अगर थोड़ा बहुत भी अंदाजा होता है, थोड़ा बहुत भी हिंट लगता है कि ये बीमारी हो सकती है, तो वो खुद को और श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कोई ना कोई आपको लैब टेस्ट वगैरह कुछ बोल देते हैं कि ब्लड टेस्ट करा लीजिए या ये वाला आप चेकअप करा लीजिए। तो वही आगे मेंशन है यहाँ पर, फिजिशियंस विल आल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट्स डन टू पिन पॉइंट द डिजीज फर्दर, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखेंगे साइंस ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। और मेंशन आगे मेंशन कर रहे हैं, साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन science will give a little more, will give a little more science will give a little more definite indication of the presence of a definite indication of the presence of a particular disease, presence of a particular disease, ठीक है। नेक्स्ट नोट करेंगे acute and chronic diseases। acute and chronic diseases, acute and chronic diseases में अब acute diseases और chronic diseases क्या क्या होती हैं वो देखना है। The manifestations of disease will be different depending on a number of factors। manifestation का मतलब ये है कि disease जो है, disease कितनी घातक है या कितनी कम घातक है या क्या उसका नेचर है डिजीज का, ये पता चलेगा कुछ और सर्टेन फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे जुकाम हो रखा है, ठीक है, और आप मेरे साथ बैठोगे, तो जुकाम का ये होता है कि ये ट्रांसफरेबल डिजीज होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जॉन्डिस की, कि एक पर्सन को जॉन्डिस हो रखा है, दूसरे को जॉन्डिस नहीं हो रखा है, तो जॉन्डिस जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है, जॉन्डिस जो है वो कंटेजियस नहीं है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती, लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो एक से दूसरे को हो जाती हैं, कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो बहुत बहुत टाइम लगता है उनको ठीक होने में, और कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो कभी ठीक ही नहीं होती, हमेशा रहती ही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे बालों में डंड्रफ रहती है, तो हमेशा रहेगी ही, कभी खत्म नहीं होती। कोई ये बोलता है कि नहीं भाई मेरे को तो पल के ज्यादा झपकाने की बीमारी है ना, तो ये पल के ज्यादा झपकाने की कोई बीमारी नहीं होती है, आदत होती है।
तो अब उसी तरीके से हम डिजीजेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक हो गई क्रॉनिक और एक हो गई एक्यूट। देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर्स दैट डिटरमिन हाउ वी परसीव द डिजीज इज इट्स ड्यूरेशन। हम सबसे ज्यादा अच्छा जो फैक्टर है वो ये है कि भाई कोई भी डिजीज जो है वो ठीक होने में कितना टाइम ले रही है, उसका ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर तक वो बॉडी में रहती है। Some diseases last for only very short periods of time and these are called acute diseases. कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो बहुत कम पीरियड के लिए होती हैं, जैसे बुखार हो गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन में हो जाता है ठीक। ठीक है, एक्यूट डिजीज में आ जाएगा ये। वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज। जो जुकाम होता है कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम एंड आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेस। लाइफ टाइम का मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई बीमारी ऐसी हो जो सारी जिंदगी रहे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, an example is the infection causing elephantiasis which is very common in some parts of India. elephantiasis जानते हैं, जिसमें पैर जो होते हैं, जो पैर होते हैं या जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ना फूल जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत मतलब उनके जो पैर हैं वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। ठीक। तो उनका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खाते हों इसकी वजह से उनके पैर बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं। तो एलिफेंटियासिस एक प्रॉब्लम होती है। एलिफेंटियासिस का मतलब ये है, उसका नाम ही एलिफेंटियासिस इस वजह से रखा गया है कि जो पैर हैं वो ऐसे लगने लगते हैं जैसे हाथी के पैर होते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं पैर। ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के काफी पार्ट्स में है, कॉमन है, रेयरली कॉमन है, लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर बहुत ज्यादा कॉमन है, वहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है ये वाली एलिफेंटियासिस। इसी तरीके से हम एक और प्रॉब्लम ऐसी है डायबिटीज, आप जानते ही होंगे बहुत लोगों को होती है डायबिटीज। वो डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार हो गई तो फिर वो सारी जिंदगी रहती है। वैसे बड़े ऐड आते रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, एक गोली खाओ और ठीक। ठीक है, एक इंजेक्शन में ठीक। वो ठीक हुई कुछ नहीं होती, वैसे ही पागल बनाते रहते हैं। तो कुछ नहीं है, बस उसको कंट्रोल करके रखना होता है। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस में आप नोट करेंगे सम डिजीजेस some diseases last for only very short periods of time. Some diseases last for only very short some diseases last for only very short periods of time, for only very short periods of time, comma, and these are called acute diseases. And these are called acute diseases. For example, common cold, common cold. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब भी डिजीज ही होता है। सम एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। Some ailments can last for a long time can last for a long time, comma, even as much as a lifetime. Even as much as a lifetime.
and are called chronic diseases. For example, elephantiasis. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे chronic diseases and poor health. Chronic diseases and poor health. Chronic diseases and poor health. As we can imagine, acute and chronic diseases have different effects on our health. Any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our general health as well. This is because all functions of the body are necessary for general health, but an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effects on general health, while a chronic disease will do so. क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को जुकाम हो जाता है तो जुकाम हमारे बाकी के जो पार्ट्स हैं उन बाकी के पार्ट्स को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कि जुकाम ही काफी दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके बाद टेस्ट कराना होता है कि कहीं कोई और मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए, इस प्रॉब्लम की वजह से कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज हो गई एक्यूट डिजीज के बारे में। एक्यूट डिजीज जनरली होती है और जनरली 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में ठीक हो जाती है। फिर बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज की। तो क्रॉनिक डिजीज का क्या होता है कि क्रॉनिक डिजीज सिर्फ खुद नहीं आती, अपने साथ बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के उन पर भी कुछ ना कुछ असर डालती है, खराब कर देती है उन पार्ट्स को भी। हम ये कहते हैं कि जब एलिफेंटियासिस अगर किसी पर्सन को हो गया तो उसके जो लेग्स हैं, उसके जो लिम्ब्स हैं, वो मतलब सूजने लगते हैं बहुत ज्यादा, धीरे 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 स्वेलिंग होकर वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि उनकी उस पोर्शन की स्किन जो है वो स्किन भी खराब हो जाती है, और स्किन के साथ साथ जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स पर भी ऐसा असर आने लगता है कि उनके जो पैर हैं वो सीधे नहीं रहते, पैर भी थोड़े थोड़े टेढ़े होने लगते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो इंसान चल ही नहीं पाता। जब वो चल ही नहीं पाता तो उसकी बोन्स में भी डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है। तो क्रॉनिक डिजीज जो है वो अपने साथ साथ एक प्रॉब्लम जो है वो दूसरी भी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करना शुरू कर देती है, जबकि जो एक्यूट डिजीजेस हैं, एक्यूट डिजीजेस 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ठीक हो जाती है, ठीक है। As an example, think about a cough and cold which all of us have from time to time. हमें कभी भी हो जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, कभी भी हो जाता है। Most of us get better and become well within a week or so. ज्यादातर हम एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। And there are no bad effects on our health. We do not lose weight, we do not become short of breath, we do not feel tired all the time because of a few days of cough and cold. But if we get infected with a chronic disease such as tuberculosis of the lungs, अगर हमको कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस इसको शॉर्ट में टीबी बोल देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स, देन बीइंग इल ओवर द इयर्स डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम, ठीक है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि वो बीमारी जो है वो इतना टाइम ले लेती है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाते हैं लोगों को ठीक होने में, दवाइयां चलती रहती हैं, तो वो गिरेगा अपन। तो उस चीज को ठीक होने में इतना टाइम लग जाता है, तो क्योंकि वो डिजीज इतने टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर रही, तो आपको काफी लंबे टाइम तक ऐसा भी हो सकता है कि टायर्डनेस फील होती रहे। तो ये बैड इफेक्ट, ये इल इफेक्ट किसका होता है? क्रॉनिक डिजीजेस का, ठीक है। We may not go to school for a few days if we have an acute disease. अगर हमको कोई acute disease है, जैसे खांसी जुकाम हो गया, तो हम कुछ दिन तक स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन but a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in school and reduce our ability to learn. कोई chronic disease है, वो बॉडी के अंदर हो रही है, हमको थकान 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 फील होती जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हमसे पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, तो
क्रॉनिक डिजीज का एक इफेक्ट ये हो सकता है कि हम कुछ भी करना चाहें, हम उसको ठीक से कर नहीं पाएंगे। हम कोई चीज लर्न करना चाह रहे हैं, उसको ठीक से लर्न कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो लगता है ना कि कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं होगी, कुछ याद ही नहीं हो पा रहा है। सभी को होती है ये। हम्म कौन है ये? अच्छा है, आजकल लिखा हुआ आ जाता है स्पैम कॉल है। In other words, we are likely to have prolonged general poor health if we have a chronic disease. Chronic diseases therefore have very drastic long-term effects on people's health as compared to acute diseases. तो chronic disease जो है वो लंबे समय तक बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम प्रोड्यूस करती रहती है, जबकि जो acute diseases हैं उनका कोई खास असर पड़ता नहीं है। लिखिएगा, acute diseases या an acute disease an acute disease which gets over very soon an acute disease which gets over very soon will not have time to cause major effects will not have time to cause will not have time to cause major effects on general health, on our general health, while a chronic disease have while a chronic disease have very drastic long-term effects, very drastic long-term effects, very drastic long-term effects on people's health as compared to acute diseases, on people's health as compared to as compared to acute diseases. ठीक है, चलिए जी, एज कम्पेयर टू एक्यूट डिजीजेस, तो क्रॉनिक डिजीजेस का बहुत लंबे समय तक बॉडी पर इल इफेक्ट रहता है। इसके बाद कॉजेज ऑफ डिजीज है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेड है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ये आगे की क्लासेस में करते हैं, आज इतना ही करेंगे। सर मेरा यहीं तक ही आएगा। हाँ जी, अच्छा यहीं तक सर आएगा, मेरा चलिए बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ, मीन्स ऑफ स्प्रेड तक आ रहा है, ठीक है।
और एक दो क्लासेस में हो सर मेरा जाएगा। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू पे आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा? सर मेरा ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यूज तक आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं करवा दूंगा, तब तक करवा दूंगा।